नमोदय क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय समुदाय। मैं अपनी ओडकाड़ क्षेत्रीय भाषा में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, अपने विचार आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बराबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ब्राह्मणों का मानना है कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी था। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी था। वो अपनी प्रजा को हर रोज सोने चांदी हीरो मोतियों का दान करता था। वो अपनी प्रजा के सुख दुख में हर समय साथ खड़ा रहता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को अपने पुत्र समान मानता था। राजा हरिश्चंद्र दानी के साथ साथ वो सत्यवादी भी था। एक बार राजा हरिश्चंद्र के चर्चे हो रहे थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र के इंद्रलोक में चर्चे हो रहे थे, स्वर्गलोक में चर्चे हो रहे थे। इंद्रदेव ने अपने मंत्रियों से, अपने दरबारों से, अंगरक्षकों से पूछा, हे अंगरक्षकों, बताओ धरती पर सब कुशल मंगल तो हैं? धरती पर सब ठीक तो हैं? तब उन दौर वालों ने कहा कि ये इंद्रदेव, धरती पर तो सब ठीक है, धरती पर तो सब कुशल मंगल है। कुशल मंगल ही नहीं है, धरती तो स्वर्ग बनी हुई है। एक राजा है, राजा हरिश्चंद्र, वो बहुत बड़ा दानी। वो अपनी प्रजा को हर रोज सोने चांदी हीरे मोतियों को दान करता है। वो अपनी प्रजा को अपने पुत्र समान मानता है। वो अपनी प्रजा को तो हर रोज सोने चांदी हीरे मोती सुख दुख में साथ खड़े रहता है। राजा हरिश्चंद्र दानी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र तो दानी के साथ साथ वो सत्यवादी भी है। इतने में वहीं बैठा विश्वामित्र भड़क उठा कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि कोई इतना सत्य बोले। कोई व्यक्ति राजा हो सकता है, राजा के साथ साथ धनी हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, और वो सत्य कभी नहीं बोल सकता। तब इंद्रदेव ने कहा कि आखिर में शिष्य तो अपना ही है, आखिर में चेला तो अपना ही है, धरती क्यों नहीं बनेगी स्वर्ग? आखिर में शिष्य तो चेला तो अपना ही है। तो विश्वामित्र वहीं से खड़ा होकर क्रोधित होकर वो राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में भिक्षा लेने पहुंचा। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। वो राजा हरिश्चंद्र से मिला। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि भिक्षाम देई। विश्वामित्र ने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने भिक्षा देना शुरू कर दिया। इतने में वो पाखंडी, वो मूर्ख, वो अंधविश्वासी विश्वामित्र भड़क उठा, हे मूर्ख राजन, कि आपको भिक्षा देने में तनिक भी शर्म नहीं आई?
मैं क्या कोई भिखारी हूँ? मैं संत हूँ। राजा का अधिकार बनता है अपनी प्रजा को खुश करना, अपने अतिथिगणों संतों को खुश रखना, उनके साथ उनके वचनों का पालन करना। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कहो संत जनों, कहो ऋषिगणों, आप हमारे द्वार पर आए, अब क्या चाहते हैं हमसे? हम आपकी इच्छा पूर्ति करें। तब विश्वामित्र ने अपने वचनों से पराजित करके उस राजा हरिश्चंद्र को, उस विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का राजपाट ही मांग लिया था कि ये राजा हरिश्चंद्र, मुझे आपका राजपाट चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ये ऋषिगण, ये गुरुवर, आपने ये क्या कर दिया? आप तो संत हैं, आपको इस चीज़ का, किस चीज़ की क्या ज़रूरत थी? पर आपने ये मांग लिया है तो मैं हंसते हंसते मैं आपको अपना राजपाट स्वीकार करता हूँ। मैं अपना राजपाट आपको देकर जा रहा हूँ। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट हंसते हंसते विश्वामित्र को सौंप दिया था। ये तो बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। ये तो बहुत वर्ष पहले की बात है। वर्तमान में ही देखो तो, वर्तमान में ही देखो तो उस राजा को, उस देश के प्रधानमंत्री मोदी को, वो मूर्ख कमीना तो विदेशों में जाकर हाथ मिला रहा है। वो कमीना तो रड़ुआ है, उस पर कोई संतान तो है नहीं। वो क्या प्रजा का देख रेख करेगा? क्या प्रजा का भला करेगा? क्या प्रजा की सहायता करेगा? देश का राजा होने के साथ साथ उस कमीने को देश का राजा होने के साथ साथ प्रजा के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनके लिए सरकारी नौकरी उत्पन्न करनी चाहिए। वो कमीना तो 5 किलो गेहूँ, 5 किलो राशन देकर आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। विदेशों में यार बना रहा है, विदेशों में फ्रेंड बना रहा है, उनसे हाथ मिला रहा है। और उस मूर्ख पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री को ही देख लो, उस कमीने धीरेन्द्र शास्त्री को ही देख लो। वो कहता है कि क्या लेकर आए थे जग में, क्या लेकर जाओगे? जग में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? नंगे ही तो आए थे, क्या घंटा लेकर जाओगे? वो कमीना, वो मूर्ख ये भी कहता है कि सब माया मोह है, इसको त्याग दो। वो कमीना खुद एक भागवत के करोड़ों रुपए लेता है,